हेलो एंड वेरी हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि इस कोविड सिचुएशन में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम हार्ड वर्क करते हुए अपने स्टडी पे फोकस कर रहे होंगे। तो अभी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 14 बायोमॉलिक्यूल चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। उस बायोमॉलिक्यूल में हम लोग सबसे पहला बायोमॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट को हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस कर लिया। अब कार्बोहाइड्रेट का सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसका नोट्स भी मैंने आपको दे दिया और एनसीईआरटी क्वेश्चन से आपको कार्बोहाइड्रेट का जो भी क्वेश्चंस दिया हुआ है आप उसे सॉल्व करें। अगर आपको किसी भी कार्बोहाइड्रेट टॉपिक के या बायोमॉलिक्यूल के क्वेश्चंस में डाउट होता है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आज हम बायोमॉलिक्यूल्स का दूसरा एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अमीनो एसिड। तो इस अमीनो एसिड बायोमॉलिक्यूल को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि अमीनो एसिड होता क्या है। तो ये जो अमीनो एसिड है इसमें एमिनो वर्ड एमीन फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है और ये जो वर्ड एसिड है ये कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसमें दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक एमीन फंक्शनल ग्रुप और एक कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। तो हम सबसे पहला डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसा बायोमॉलिक्यूल जिसमें एमीन और कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो ऐसे ही बायोमॉलिक्यूल को हम लोग अमीनो एसिड कहते हैं। अब थोड़ा सा इसका एक और सेकंड डेफिनेशन देते हैं, इसको दूसरे तरीके से डिफाइन करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट टॉपिक जब मैं डिस्कस कर रहा था वहां पर मैं आपको कायरल कार्बन बताया था कि कायरल कार्बन क्या होता है। कार्बन जिसका सिंबल C है, जिसका वैलेंसी 4 है, जिसे हम टेट्रावैलेंट भी कहते हैं। अब इस कार्बन के 4 वैलेंसी में से हम किसी भी एक वैलेंसी में A एटम या ग्रुप ऑफ एटम को अटैच कर देते हैं, दूसरे वैलेंसी में हम B एटम को अटैच कर देते हैं, कार्बन के तीसरे वैलेंसी में हम X नाम के एटम को अटैच कर देते हैं और कार्बन के चौथे वैलेंसी में हम Y नाम के एटम को अटैच कर देते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि कार्बन के चारों वैलेंसी में अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच है। तो जब कार्बन के चारों वैलेंसी में डिफरेंट एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम अटैच हो, तो ऐसे कार्बन को ही हम लोग कायरल कार्बन कहते हैं और पूरे मॉलिक्यूल को हम लोग कायरल मॉलिक्यूल कहते हैं। और कायरल कार्बन को जनरली स्टार सिंबल से इंडिकेट किया जाता है। तो कायरल कार्बन को समझने के बाद अब हम अमीनो एसिड पे वापस आते हैं और इसके सेकेंड डेफिनेशन को देखते हैं। इसका सेकेंड डेफिनेशन क्या कहता है कि जब कायरल कार्बन के 4 वैलेंसी में से किसी भी एक वैलेंसी में एमीन फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, दूसरे वैलेंसी में कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, तीसरे वैलेंसी में अल्काइल ग्रुप अटैच हो और चौथे वैलेंसी में हाइड्रोजन अटैच हो, तो ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड या बायोमॉलिक्यूल को हम लोग अमीनो एसिड कहते हैं। मैं सेकंड डेफिनेशन को फिर से बोल दे रहा हूं। जब कायरल कार्बन के एक वैलेंसी में एमीन फंक्शनल ग्रुप, दूसरे वैलेंसी में कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, तीसरे वैलेंसी में अल्काइल ग्रुप और चौथे वैलेंसी में हाइड्रोजन एटम अटैच हो, तो ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर बायोमॉलिक्यूल को हम लोग अमीनो एसिड कहते हैं। तो ये डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गया। अब एक और तरीके से अमीनो एसिड को हम लोग डिफाइन करते हैं। वो डेफिनेशन इसके फंक्शन को भी इंडिकेट करता है। तो क्या वो डेफिनेशन कहता है? आइए समझते हैं स्टूडेंट वो थर्ड डेफिनेशन अमीनो एसिड का। बहुत तरीके से अमीनो एसिड को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। पहला डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड या बायोमॉलिक्यूल जिसमें एमीन फंक्शनल ग्रुप और कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उसे अमीनो एसिड कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन मैंने बताया कि वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड या बायोमॉलिक्यूल जिसमें कार्बन के एक वैलेंसी में एमीन फंक्शनल ग्रुप, दूसरे वैलेंसी में कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, तीसरे वैलेंसी में अल्काइल ग्रुप और चौथे वैलेंसी में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, तो वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड या बायोमॉलिक्यूल को हम लोग अमीनो एसिड कहते हैं।
तीसरा डेफिनेशन क्या कहता है स्टूडेंट? तीसरा डेफिनेशन कहता है कि अमीनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक्स। अमीनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो अमीनो एसिड हैं ये प्रोटीन के मोनोमर्स हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूं, अमीनो एसिड जो हैं वो प्रोटीन के मोनोमर्स हैं और जिनके कंबाइन होने से प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी हम लोग अमीनो एसिड कहते हैं। थर्ड डेफिनेशन मैंने क्या बोला? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर बायोमॉलिक्यूल जो प्रोटीन के मोनोमर होते हैं और प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। प्रोटीन के मोनोमर होते हैं और प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर बायोमॉलिक्यूल को हम लोग अमीनो एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में स्टूडेंट ऐसे समझिए, देखिए जब 2 से लेकर 10 अमीनो एसिड को, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ए ऐसे लिखा नहीं जाता है, स्पेस कम है मेरे पास, तो आपको समझाने के लिए मैं ऐसे इंडिकेट कर दिया हूं। जब 2 से लेकर 10 अमीनो एसिड को एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के नाम पे गौर कर लीजिएगा, पेप्टाइड बॉन्ड से कंबाइन करवाते हैं तो अमीनो एसिड के ऐसे ही चेन को हम लोग ऑलिगोपेप्टाइड कहते हैं। ऑलिगोपेप्टाइड कहते हैं क्योंकि ऑलिगो वर्ड का मतलब ही होता है 2 से लेकर 10। ये जो फिगर लिखा हुआ है 2 से लेकर 10, इसके लिए दिया गया है एक वर्ड, इस फिगर के लिए वर्ड दिया गया है ऑलिगो। और ये जिस बॉन्ड से कंबाइन हुआ है उस बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। तो जब 2 से लेकर 10 अमीनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से कंबाइन होते हैं तो ऐसे अमीनो एसिड के चेन को हम लोग ऑलिगोपेप्टाइड कहते हैं। सिमिलरली जब 10 से लेकर 100 अमीनो एसिड को एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से कंबाइन करते हैं तो ऐसे अमीनो एसिड के चेन को हम लोग पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। और फिर मोर देन 100 अमीनो एसिड को जब एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से कंबाइन करते हैं तो जो आपका बायोमॉलिक्यूल या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके सामने बन के आता है उसी का नाम है प्रोटीन। तो थर्ड डेफिनेशन यही मैं आपको कह रहा था कि अमीनो एसिड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं या वो बायोमॉलिक्यूल हैं जो बिल्ड करते हैं, जो बनाते हैं किसको? प्रोटीन को। तो प्रोटीन जो है इस अमीनो एसिड का पॉलीमर है। क्यों पॉलीमर कहा मैंने इसको? क्योंकि देखिए मोर देन 100 अमीनो एसिड कंबाइन किया है तब जाके प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है। तो अमीनो एसिड प्रोटीन के मोनोमर हैं और जिनके कंबाइन होने से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड या बायोमॉलिक्यूल को हम लोग अमीनो एसिड कहते हैं। 3 डेफिनेशन मैंने आपको दिया, तीनों डेफिनेशन आपको याद रखना है। पहला डेफिनेशन मैंने आपको क्या दिया कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड या बायोमॉलिक्यूल जिसमें एमीन फंक्शनल ग्रुप और कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसे अमीनो एसिड कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताया कि जब कायरल कार्बन के एक वैलेंसी में एमीन फंक्शनल ग्रुप, दूसरे वैलेंसी में कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, तीसरे वैलेंसी में अल्काइल ग्रुप और चौथे वैलेंसी में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो तो वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग अमीनो एसिड कहते हैं। और तीसरा डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताया? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड या बायोमॉलिक्यूल जो प्रोटीन के मोनोमर हैं और जिनके कंबाइन होने से प्रोटीन पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है उसे ही हम अमीनो एसिड कहते हैं। साथ ही साथ इस पॉइंट को समझाते हुए मैंने यहां पर कुछ आपको यहां पर अमीनो एसिड यहां पर दिखाया कि जब 2 से 10 अमीनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड नाम के बॉन्ड से कंबाइन होते हैं तो ऐसे अमीनो एसिड के चेन को हम लोग ऑलिगोपेप्टाइड कहते हैं। सिमिलरली जब आप 10 से लेकर 100 अमीनो एसिड को एक दूसरे से कंबाइन करके एक लॉन्ग चेन बनाइएगा तो ऐसे अमीनो एसिड के चेन को हम लोग पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। सिमिलरली जब मोर देन 100 अमीनो एसिड को एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से कंबाइन करवाकर एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर दीजिएगा तो आपका प्रोटीन पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जब
उल्टा भी हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट कि जब हम प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करेंगे, मतलब जब हम प्रोटीन पॉलीमर को वाटर मॉलिक्यूल के हेल्प से डिसोसिएट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, वो चेन डिसोसिएट हो जाएगा। तो चेन डिसोसिएट होने के बाद हमें क्या मिलेगा, अमीनो एसिड ही मिलेगा। तो जब हम प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जब हम प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो जो अमीनो एसिड हमें मिलता है उस अमीनो एसिड को हम लोग अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं। अब अल्फा